मेरी YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है कि सोचता है कि जीवन की पहेली है क्या। आम जब सब कुछ ठीक ठाक है, आपके पास पैसा है और सब चीज़ सहूलियत है, तब तो इंसान व्यस्त रहता है भौतिक चीज़ों में, ठीक है, मज़े ले रहा है, ऐसी गहराई सोच में नहीं जाता। लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ एक जैसी थोड़ा रहती हैं, आज अच्छी हैं कल बुरी हो सकती हैं। तो जब व्यक्ति कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं उसके साथ, उथल पुथल होता है जीवन, तब कई बार व्यक्ति गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये जीवन की पहेली है क्या, क्या मकसद है, हम क्यों हैं यहाँ, कौन है ये सब करने वाला, रचने वाला, इसके पीछे कौन है, क्या मकसद है, क्या हमारा सही रोल है, ये प्रश्न उठते हैं। तो हमारी जो माइथोलॉजी है ना, उसमें एक इसका जवाब मिलता है। कहते हैं कि जो परम सत्ता है, ब्रह्म कहें शिव कहें, परम सत्ता, उसके लिए ये सब एक लीला मात्र है। लीला यानी कि डिवाइन प्ले, एक ड्रामा, लीला। आपने सुना होगा जन्माष्टमी पे कहते हैं ना वो भगवान कृष्ण का रास लीला के बारे में। रास लीला यानी कि उसमें माइथोलॉजी में है कि वो ऐसा हुआ जब कृष्ण थे तो जो गोपियां थी, गोपियां यानी कि स्त्रियां ही नहीं, गोपी का मतलब है उनके जो अनुयायी थे, जो उनकी साधना में लगे थे, कृष्ण अपनी लीला में हर गोपी के साथ नृत्य करते नजर आते हैं। ये लीला एक डिवाइन प्ले। तो इसी तरह ये एक सोच है कि ये सब संसार जो रचा है, जो हम कर रहे हैं, ये सब परम सत्ता ब्रह्म की एक लीला मात्र है। और ये संसार रंगमंच है, स्टेज है। शेक्सपियर ने भी शायद इस बारे में कुछ जिक्र किया। और इस रंगमंच पे हम सब जीव केवल किरदार हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं, जो एक ब्रह्म द्वारा ये सारा जो है। देखिए, जब फिल्म बनती है, कोई ड्रामा होता है, उसके पीछे कोई प्रयोजक होता है ना, स्पॉन्सर करने वाला, वो परम सत्ता ब्रह्म है। फिर हमें हर एक की पटकथा जो है जीव की, क्या कहानी होगी थी, वो लिखनी है, राइटर चाहिए, फिर निर्देशक भी चाहिए। तो ये पटकथा लेखक और निर्देशक और कोई नहीं, हमारी आत्मा। वही हमारी कहानी लिखने वाले और डायरेक्शन देने वाले। हम जीव किरदार हैं, जो पटकथा लिखी गई उसकी कहानी को निभाते हैं। अब देखिए, ये जो रंगमंच है वो उसको सच्चाई से छिपाया है ना। सच्चाई क्या है? जब मृत्यु के बाद हम अपने असली संसार में जाएंगे, सूक्ष्म जगत में, यहाँ तो अपना अपना किरदार करने के लिए आए। जब वहाँ जाएंगे तो हमें सच्चाई पता चलेगी कि ये तो भाई एक ड्रामा था, कुछ पर्पस था उसके पीछे, ठीक है। तो
तो ये सच्चाई, उस सच्चाई को छिपाया है इस संसार के रंगमंच से ईश्वर ने अपनी माया रूपी पर्दे से। रंगमंच पे एक पर्दा होता है ना आगे, सच्चाई क्या है जो आगे बैठे दर्शक हैं वो जानते हैं। अब रंगमंच के ऊपर जो खेल खेला जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, तो उसको दूरी बीच में बनाने के लिए पर्दा है ना स्टेज पे। पर्दा हटता है तो सब देखते हैं, तो फिर उसी में रम जाते हैं। पर्दा बंद होता है तो फिर वो कहते हैं अरे भाई है तो एक ड्रामा ही था। तो वो जो पर्दा है वो माया रूपी पर्दा है जिसने सच्चाई को छिपाया हुआ है हम सबसे। तो हम सबका क्या है, कोई ना कोई रोल है वो करना है। तो जब हम उधर जाएंगे तो हम कैसे परखे जाएंगे कि हमने अपना जो रोल था वो अच्छी तरह निभाया या नहीं निभाया, उसका अवलोकन होगा। हम भटक गए रास्ते में से या जो सही पटकथा लिखी थी वैसे ही किया। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में एक श्लोक के माध्यम से भी इस ओर इशारा किया है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप जानते होंगे सभी। क्या है? भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो वा कर्मणि। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता किए बगैर बस अपना कर्म किए जाओ। और ऐसा भी ना हो कि कहीं तू ये सोच के कर्म करना ही छोड़ दे। नहीं, कर्म करना है लेकिन अपना कर्तव्य समझ के कि तुम्हारा कर्तव्य है ये। देखिए कितनी गहराई है इसमें। आम मनुष्य सोचते यार ये जब इसमें कोई मेरी इच्छा पूर्ति नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं। वो गहराई है ना। गहराई क्या इसी लीला रूपक में छिपी है कि हम तो किरदार है भाई। अब रंगमंच पे जो किरदार एक्टर एक्ट्रेसेस रंगमंच पे या फिल्म में काम कर रहे हैं वो उनके लिए फल क्या है? उनके लिए फल ये है कि वो कितनी अच्छे करते हैं, कितने महान कलाकार बनते हैं, ठीक है, उनके अपने वो। लेकिन हमारे फल भौतिक संसार के होते हैं, ये इच्छा पूर्ति वो इच्छा पूर्ति। तो आम इंसान सोचता है जब मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो मैं कर्म ऐसा कर्म करूँ ही क्यों जिससे मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो, मैं तो वही करूँगा। लेकिन ये श्लोक तो कह रहा अभी तेरा अधिकार ही नहीं है। अब ये आम आदमी के समझ में नहीं आती, लेकिन आ जाएगी। ये वीडियो पूरा देखिए, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। अब सवाल ये पैदा होता है जब ये बात किसी को बताई जाए ना, तो कुछ गहरा सोचने वाले इंसान, बुद्धिजीवी इंसान, वो कहेंगे भाई अगर ये पटकथा पहले ही लिखी है और हम केवल वही कर रहे हैं जो लिखा है, तो भौतिक संसार में तो जो किरदार करते हैं वो महान कलाकार बनते हैं, वो उनको पैसा मिलता है, इज्जत होती है, नाम होता है। तो इस जो संसार में ये जो रंगमंच पे आप कह रहे हो खेल खेला जा रहा है, तो इसका फिर क्या फल होगा हमें? फल तो कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक बंधक की तरह, एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं जो परम सत्ता चाहती है। नहीं, यही है एक बहुत बड़ा राज जो समझ में आ जाए ना तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। फिर आप अपने जीवन को और अच्छी तरह लगन से जियोगे और जो भी आपका किरदार है उसकी गहराई को समझते हुए और ही अच्छी तरह से सही मार्ग पे चलते हुए भटकोगे नहीं। फिर अब वो क्या है राज? वो राज ये है कि भाई ईश्वर ने हमें फ्री विल, इच्छा शक्ति भी दी है।
जो पटकथा लिखी गई ना, उसमें जो हमारा रोल है, ठीक है, वो रोल मोटे तौर पे एक उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हैं, वो डिसाइड की गई हैं, रिजल्ट भी डिसाइड किया गया है मोटे तौर पे। लेकिन हम कौन सी दिशा अपनाते हैं जीवन में, तो ये जो स्टेज पे जो हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्वतंत्र इच्छा भी है। उस रोल को हम किस ढंग से निभा रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसको कंपेयर मत कीजिए जो हमारी फिल्में हैं या संसार के रंगमंच पे जो ड्रामा खेला जाता है, नहीं, ये अलग है। इसमें आपके हाथ में बहुत कुछ है। एक पटकथा लिखी गई, उसके अनुसार आपने एक स्पेसिफिक घर में पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया, किसी जगह एक स्थिति जो आपको मिली जन्म से, वो आप सोचते हो यार मैंने थोड़ा ये चुनाव किया है। कोई गरीब खानदान में पैदा हो रहा है, कोई अमीर में हो रहा है, कोई कैसी स्थिति में हो रहा है, कोई लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, उसके पीछे रोल है। पिछले जन्मों का भी प्रभाव है, और आपने क्या सीखना है उस अनुसार आपके भौतिक स्थितियां भी हैं। तो इसको किरदार को निभाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति कुछ परसेंटेज दी गई है। किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है। तो वो अपने जीवन जो उसमें किरदार निभा रहा है ना, उसको और अच्छी तरह से निभा सकता है और उन्नति कर सकता है, इवॉल्व हो सकता है, या फिर उस किरदार को बुरी तरह से भी निभा सकता है। अब देखिए ना, आप कंपेयर कीजिए, जो हमारे भौतिक जगत में जैसे कोई ड्रामा होता है या फिल्म होती है, कई बार देखते हैं ना, अरे यार उस एक्टर की एक्टिंग बड़ी बेकार थी। अब वो कहानी तो वही रही, उसकी एक्टिंग बेकार थी, उसने कुछ काम सही ढंग से नहीं किए, एक्सप्रेशन सही नहीं था या उसके डायलॉग सही नहीं थे, जो भी है। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति ने जो कुछ उसका रोल था, जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ जिस स्थिति में हुआ, उसको उसने नकारात्मक दृष्टि से लेकर के वो डिप्रेशन में चला गया या सुसाइड कर लिया, या फिर इस जीवन की पहेली का मकसद समझते हुए उसने उसी स्थिति को अच्छा निखारने के लिए प्रयत्न किया और इवॉल्व हुआ। जो उसको ईश्वर ने जो कुछ भी गुण या जो कुछ भी उसके अंदर शक्तियां दी थी, उनको उजागर करके वो अपना किरदार और बढ़िया ढंग से, पॉजिटिव वे से, सकारात्मक ढंग से निभा रहा है। फिर उसका रिजल्ट ही कुछ और होगा। वही सक्सेस मानी जाएगी जब आप अपने घर में जाओगे ना मृत्यु के बाद। तो इसलिए ये जगत केवल ईश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए, ईश्वर की एक लीला ही नहीं, उस लीला के अंदर बहुत गहरा राज है। वो आपकी अपनी डेवलपमेंट का है, आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का है। इसलिए जो भी किरदार आपको मिला है उसको समझिए और अपने आप को ये शरीर और मन ना मानकर, जो असलियत है कि आप तो कॉन्शियसनेस हो, नित्य हो, इटर्नल हो, शरीर और मन का अनुभव ले रहे हो, तो आपके जो दुख, तकलीफ, पीड़ा आपके किरदार में जो आती है, वो ये समझाने के लिए कि भाई आप ये शरीर और मन नहीं, दुख तकलीफ है, सॉरो सफरिंग है, परेशानी है, तो वो आपके शरीर में या मन में है, आप उसके दृष्टा हो। ये गहराई जब समझ में आ जाएगी ना, तो फिर इस लीला के अंदर जो महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है वो समझ में आ जाएगा। फिर आप अपनी शक्तियों को पहचानोगे, तभी आप
ये समझ पाओगे कि हमारे वेद क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तभी समझ आएगा, उससे पहले नहीं। केवल शब्द हैं, तत्त्वमसि, तुम वही हो, यू आर दैट। तभी सही डायरेक्शन मिलेगी आपको, सही डायरेक्शन में चल पाओगे। तो समझिए। उम्मीद करता हूँ इस मेरे वीडियो से आपको जीवन के बारे में एक नई दिशा की सोच मिलेगी और इसको अपना करके आप अपना जीवन उत्कृष्ट बना पाओगे, जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।